गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्कॉर्पियो, आप थोड़े से लेफ्ट आउट फीलिंग में हो, स्पेशली जब बात आ रही है एक नई शुरुआत की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग को लेके, मे बी विद दिस पर्सन, मे बी विद न्यू पर्सन, ठीक है। द लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या फिर आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं या वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, और आप कांस्टेंट एक वेटिंग में नज़र आ रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजन। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, ठीक है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन काइंड ऑफ मैरिज वगैरह को लेके सोच रहे हैं। हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लाइक कमिटमेंट, मैरिज, और हो सकता है आप दोनों एक लिव इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में रह रहे हो, या हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है, सॉरी, स्कॉर्पियो आपके पर्सन की एनर्जी है ये। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी पर्सन से मैरिज करने जा रहे हो, किसी और से, ठीक है। या फिर इन जनरल ये आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप और ये पर्सन एक तरह की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, लैक ऑफ बैलेंस है, और जिस वजह से इवन दो कि ये पर्सन आपसे मैरिड है, कमिटेड है, और मे बी लिव इन में रह रहे हो आप लोग, बट फिर भी ये पर्सन थोड़े से चिल रहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, इन एंड आउट हो सकती है, या फिर इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, ठीक है। या इवन दो कि आप खुद एक सॉलिड कनेक्शन में दिख रहे हो, बट फिर भी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। द स्टार, स्कॉर्पियो, आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, होपफुल रहना चाह रहे हो, इसके बावजूद की चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं आपको, अच्छी नहीं हो रही, बट फिर भी आप होपफुल हो। द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप लेकिन लगातार कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी हो, ऑल्दो आप इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हो, आप लगातार सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डिसीज़न भी लेना है बट आप क्लियरली डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो स्कॉर्पियो। आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 26 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन एक गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस।
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से सिचुएशन में बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, पीस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं है कि लाइक इस कनेक्शन में कभी एक बैलेंस क्रिएट होगी, लाइक इक्वल गिव एंड टेक आएगा या नहीं आएगा। और ऐसा लग रहा है इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, थोड़े से स्टक भी हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो आप किसी लियो और सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है कोई कमिटमेंट, मैरिज ऑफर आ रही है, या फिर आप इस पर्सन से ऑलरेडी कमिटेड हो, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन एक कांस्टेंट वेटिंग में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड। देखो आपकी एनर्जी काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल लग रही है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल है, जिसकी वजह से आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। या फिर दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप खुद थोड़े से प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, बिकॉज यू फील कि आप ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हो, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हो। और हो सकता है ये पर्सन बहुत इम्पल्सिवली आपकी तरफ आ रहे हो, या फिर आप इस पर्सन की तरफ बहुत इम्पल्सिवली जा रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट के साथ, मैरिज के साथ। और मे बी कमिटमेंट मैरिज को लेके आप बात कर रहे हो, ठीक है। मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, बट ऐसा लग रहा है कि या तो कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हो, या कोई पर्सन आपके पास आ रहा है कमिटमेंट के साथ, ठीक है। बट आप कोल्ड और प्रैक्टिकल एनर्जी में ही हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू सफ़र एनी मोर। एंड हो सकता है कि आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हो, लाइक इम्पल्सिव भी हो रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो